अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के नबी थे। आद का ताल्लुक अरब के पुराने कबीले सामिया से था। आद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है बुलंद और मशहूर। कौम आद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले गुजरी है। कुरान और अज़ीज़ में इसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली कौम कहा गया है। आद अरब के सबसे बेहतरीन इलाके हज़रमौत के इलाके में आबाद थी। इनकी आबादी इराक तक चली गई थी। ये लोग बेबुत परस्त थे, बुतों की पूजा किया करते थे, बुत तराशने के माहिर थे। इनके झूठे माबूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुत वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर ही थे। इनके अलावा एक बुत का नाम समूद और एक का नाम हतार था। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुत तूफान की वजह से जमीन की तह में चले गए थे। इब्लीस मरदूत ने इनका पता लोगों को बताया। उन्होंने इन बुतों को जमीन से निकाल लिया और इनकी पूजा शुरू कर दी। दरअसल ये बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग थे। इनके मरने के बाद शैतान ने इस जमाने के लोगों के दिलों में ये बात डाली कि इन बुजुर्गों की इबादत गाहों में इनकी यादगार तामीर करनी चाहिए। चुनांचे इन लोगों ने वहाँ निशान बना दिए। आद अपनी ताकत और हुकूमत के नशे में ऐसे डूबे कि उन्होंने अल्लाह वाहिद को बिल्कुल भुला दिया। अपने हाथों से बनाए गए बुतों को माबूद मानकर शैतानी अमल करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की सबसे बड़ी और बाइज्जत शाख खुलूद में से थे। आपका रंग सुर्ख और सफेद था, चेहरा बहुत खूबसूरत था, दाढ़ी बड़ी थी। आपने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, इसकी इबादत की दावत दी और लोग बहुत जालिम और सरकश थे। उन्हें जुल्म सितम करने से मना किया। कौम आद ने आपकी एक ना सुनी, उल्टा उन्हें सख्ती से झुठलाया और गुरूर और तकब्बुर में कहने लगे, आज दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर और शान शौकत का मालिक कौन है। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल इस्लाम की तबलीग में लगे रहे, कौम को अल्लाह के अजाब से डराते रहे, उन्हें बताते रहे कि गुरूर और सरकशी का अंजाम बहुत भयानक होगा। आपने कौम नूह की मिसाल देकर उन्हें समझाया, तूफान की कैफियत उनके सामने बयान की। आपने उनसे फरमाया, ए कौम, अपनी जिस्मानी ताकत, हुकूमत और शान शौकत पर घमंड ना कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझे ये दौलत बख्शी, खुशहाली अता की, लिहाजा उसकी नेमतों को ना भूल। अपने हाथों से बनाए बुतों की पूजा से बाज आ जा। ये ना तुझे कोई नफा पहुंचा सकते हैं, ना कोई नुकसान, ना दुख पहुंचा सकते हैं, ना सुख। मौत और जिंदगी, नफा और नुकसान सब अल्लाह ही के हाथ में है। एक कौम के लोगों, माने कि तुम एक बुद्धा से नाफरमानी की जिंदगी गुजार रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो इसकी रहमत बहुत वसी है। तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, इससे माफी चाहो, वो बख्श देगा। इसकी तरफ लौट जाओ, वो माफ कर देगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में साम के औलाद हैं। कौम आद के 13 खानदान थे। अमान से लेकर हज़रत मूद तक इनकी बस्तियां थी। इनकी जमीनें सरसब्ज और शादाब थी। इनमें हर किस्म के बागात थे। रहने के लिए बड़े बड़े शानदार महलात बनाते थे। बहुत कद आवर लोग थे। अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी नेमतें उन्हें अता की थी। अपनी ताकत और शान शौकत के नशे में ये लोग कहने लगे थे, आज हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इन पर पहले अजाब का आगाज हुआ। पहला अजाब ये था कि 3 साल तक इन पर बारिश न हुई। इनकी जमीनें खुश्क होकर रेगिस्तान बन गई और बागात जल गए। इन पर भी इन लोगों की सरकशी में कमी न आई। अब इन पर 8 दिन और 7 रातों तक शदीद किस्म की आंधी का तूफान आया। इस आंधी ने इनके रहे सहे बागात और महलात को भी जमीन पर बिछा दिया। आंधी इस कदर शदीद थी कि इनके जानवर और वो खुद हवा में उड़ने लगे। पहले उड़ते फिर सर के बल जमीन पर आ गिरते। इस तरह पूरी की पूरी कौम आद तबाह व बर्बाद हो गई।